गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज काफ़ी दिन बाद हम ब्लॉग कर रहे हैं और आज हम जा रहे हैं पालमपुर। हमारी मासी के बेटे की शादी है तो 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं पालमपुर। तो आज आपको शादी का ब्लॉग दिखाएंगे हम। तो अभी हम निकल गए हैं घर से, कुछ अराउंड प्लान तो था हमारा कि 6 बजे निकले, पर हमेशा की तरह 6 के 7:30 हो चुके हैं। तो अभी हम चल रहे हैं रास्ते में, अभी निकले हैं जस्ट, तो अभी जाएंगे। और पहले तो उनके धाम है और शाम की बारात है, तो आपको दिखाएंगे कि कांगड़ी धाम कैसी होती है और हिमाचल की शादी कैसी होती है। मैं खुद फर्स्ट टाइम देखने लगा हूँ। मेरे टाइम पे मतलब वो टिपिकल हिमाचल वाला था, मतलब इतना नहीं था, मैंने नहीं ना देखे फंक्शन। वो आपने देखे नहीं क्योंकि आप बारात में आए थे। हम बारात लेके आए थे, बारात में आए नहीं थे। एक है। मतलब नहीं होता, वही अब बारात लेके आए थे, बारात में नहीं आए थे हम। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर टिपिकली हिमाचल शादी। मैंने सिर्फ सुनी है, देखी कभी नहीं, तो आज देखेंगे हम, है ना। तो अभी चलते हैं और थोड़ा चलो। तो उसमें तो पता ही वेलकम टू हिमाचल। और आते ही HRTC। अब हम यहाँ पे टोल टैक्स देंगे और फिर आगे जाएंगे। हाँ, जब गाड़ी निकलवाओ तब रोड टैक्स दो, उसके बाद रोड पे चलने के लिए टोल टैक्स दो। अब बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट का होता है, पर जब गाड़ी पे टैक्स GST और रोड टैक्स GST सब कुछ दे रहे हैं तो टोल देना बनता है, देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, नहीं तो जाने देंगे। फोन ही रखो, रैंडम होते हैं। इधर मेरी तरफ कितने भाई? 70 लो जी, 70 का चुना सवेरे सवेरे चुना वो लो उधर। लेना कल तो बनाना है 70 की जगह 80 बना रहा है। अगर आप ही नाम पाऊंगा बाहर जाके इसको भी गाड़ी तो कोई भी डाली गाली कर भाई। गड्डी कढ़ाने तो बाद रोड टैक्स देने तो बाद टोल टैक्स जरूरी है, और क्या भाई हैं? ये सरकार को पूछने पैना। लो जरूरी है टोल टैक्स। कहाँ है वैसे हाईवे बताओ। पहुंच गए नूरपुर, जहाँ आपने नूरपुर का किला देखा नहीं है? नहीं। कभी भी नहीं गए? नहीं। कांगड़ा फोर्ट, हाँ नूरपुर फोर्ट नहीं देखा ना? नहीं। चलेंगे किसी दिन अब नूरपुर फोर्ट। हम बड़ा गए हैं। तो यही चंबा जोत वाले रास्ते पे है डिप्रेश्वर। एक साइड को है गांव में जाके, बड़ा गांव में जाके नीचे। अब तो काफ़ी चेंज हो गया हो शायद। जब हम गए थे तब तो रश रुश भी नहीं होता था वहाँ पे, लोगों को पता ही नहीं था यहाँ पे महादेव का मंदिर है। तो अभी धीरे धीरे वहाँ पे ना बढ़ गया है टूरिज्म भी, लोग आना शुरू हो गए हैं। चलेंगे वहाँ पे, मेरा बड़ा मन है। बहुत टाइम पहले गए थे हम। अब लग गई है भूख। चाय पकोड़े, चाय समोसे, ब्रेड पकौड़ा मिलता है। हम एक शॉप में आपको लेके जाएंगे, चाय की टपरी टाइप्स। वहाँ पे बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़ा ऑपोजिट भी जब बन रहा है ना अभी नीचे। हाँ, मतलब अभी वो बना रहे हैं क्योंकि 4 लेन की वजह से उनकी पूरी शॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो अब वो रीस्टार्ट करेंगे। और अभी थोड़ा सा छोटा सा उन्होंने टपरी टाइप बनाई हुई है, तो अब हम वहाँ पर धर्मशाला 44, कांगड़ा 43। जब इस टनल से होकर जाती हूँ ना, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं कुल्लू ही जा रही हूँ। हाँ वहाँ पे है ऐसी टनल तो। हाँ। पर शॉर्ट हो गया रास्ता, एक बार बन जाए ना बाकी सड़क भी। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुल्लू वाले है ना, वो पंडों वाली तरफ को जाती है। सेम पंजाबी नहीं मानते, टनल के अंदर फालतू में हवा नहीं मारना होता है। ये फर्क होता है हिमाचली और पंजाबियों में। क्या क्यों नहीं मारना होता? तो आगे
कैसे नहीं आएगा, मन में आती है। मैं वैसे मार रहा था, मेरा मन था मारने का। हाँ। पिछली बार मैंने यहाँ से गाड़ी चलाना स्टार्ट करी थी ना, अब भूख लग रही है। 9 बज गए हैं शायद। चाय पकौड़ा वेटिंग फॉर अस। नहीं, वी आर वेटिंग फॉर चाय पकौड़ा। वो देखो सामने येलो कलर का मंदिर, इफ यू कैन सी। दिखेगा क्या? अब नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखता है, पहले दिखता होता था। ऐसा बोलते हैं कि ये तो दिखेगा नहीं ना अब। नहीं दिखेगा यहाँ से। ये लो, आप दिखाओ अगर दिख रहा है। मतलब वो सामने ही है, हाँ, मतलब उधर ही साइड है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो बगलामुखी माता मंदिर है, निश्चय के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ऐसा सुना है, अब पता नहीं सच है कि नहीं, कि जो ये मतलब अभी यहाँ से जहाँ से हम क्रॉस हुए वहाँ राइट साइड पे जो है येलो मंदिर दिख रहा था, मे बी वीडियो में आया हो तो। माँ बगलामुखी माता का हाँ, मंदिर है। ऐसा बोलते हैं कि मेन मंदिर यही है। इस जगह का नाम कोटला, हाँ कोटला। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से छुआ के लेके गए हुए हैं वहाँ पे मूर्ति को बनखंडी में। तो अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर किसी को बताएं। हिस्ट्री पता है, पर सुना है ऐसा कि मेन जो मंदिर पुराना असली बगलामुखी माता का मंदिर है ये वाला, यहाँ से छुआ के लेके गए हैं वहाँ पे जो बनखंडी में बनखंडी जो है। अब वो सच है झूठ है वो पता नहीं, तो सुना है कि ऐसा है। बाकी लोकल लोगों को जो ज्यादा पता होगा, और जो हिमाचल के लोग हैं उनको ज्यादा पता होगा। मैं हिमाचल से हूँ, मैंने पहली बार ये सुना है, क्योंकि हमने तो बचपन से बनखंडी में ही हम गए हैं माता के दर्शन करने के लिए। बाकी पता नहीं अब कोई लोकल बंदा या कोई पुराना बंदा होगा ना, तो वही बता सकते हैं अब, क्योंकि अगर पंडितों को भी पूछे तो वो मेन तो मेरे ख्याल से बनखंडी वाली बताते हैं। बनखंडी वाला ये पता नहीं अब जो भी है। बाकी और अगर कभी हम बीच में हमें बुलावा हुआ तो हम जरूर जाएंगे वहाँ पे भी, तो फिर हम आप सबको भी दर्शन करवाएंगे माता बगलामुखी के। और इधर फोन तो अलाउड होता नहीं है वहाँ पे, नहीं और मतलब इतना टाइम भी नहीं होता कि मंदिर के वहाँ पे तो आउटस्कर्ट्स बाहर दिखा outskirts सकते हैं, दिखा अंदर तो पाएंगे। अलाउड नहीं होता। और अंदर फोन अलाउड नहीं होता है। उसमें ये भी तो है कि मतलब वो काफी जल्दी होता है, क्योंकि रश भी बहुत रश होता है। बड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पे रुकना भी आगे नहीं। तो फाइनली वो स्पॉट आने वाला है जहाँ पे बहुत टेस्टी चाय और ब्रेड पकोड़ा मिलता है। तो हम मेरे को आ रही है नींद, और मेरा चाय अभी मस्ट जो नीडेड है, अभी क्योंकि निश्चय के उठने का टाइम अभी हुआ नहीं है। मैं आज टाइम से पहले उठ गया हूँ। मैंने आज सिर्फ 3, 4, 6 घंटे की नींद ली है, नहीं तो मैं 8, 9 घंटे सोता हूँ। 6 घंटे की नींद आई थिंक सफिशिएंट। 6 भी नहीं हुए हैं, 8 या 5 घंटे की। उधर है, वो आ गया है। इधर लगा लेना गाड़ी, इसके इधर लगा दो। भाई साहब हम उतर गए हैं, तरलोकपुर कोटला के बीच में है ऑन हाईवे। तो अभी यहाँ के चाय पकौड़े बड़े टेस्ट हैं, तो अभी हम चाय पकौड़ा खाएंगे। मतलब मैं तो खाता नहीं हूँ पकौड़े, प्रेफर नहीं करता मैं इतने यार, मेरे को इतने नहीं पसंद है, पर चाय ऑफ कोर्स वो तो खाएंगे। वो लगी हमारी गाड़ी पार सड़क क्रॉस करके। हाँ जी, नहीं मैं नहीं, पकौड़ा नहीं, नॉर्मल प्याज वाला करवा लो अगर करवाना भी है तो, थोड़ा सा करवाना बस। टिक्की टेस्टी होती है। हाँ ले लो, है ना? टिक्की ले लो एक टिक्की कर देना। और रिकमेंडेशन। हाँ, यहाँ से क्रॉस हो तो इधर ही अगर यहाँ आके पे चाय पिए, अंकल की चाय बड़ी अच्छी होती है और ब्रेड पकौड़े भी बहुत बढ़िया। प्रमोशंस बट नॉट पेड।
फ्री हम प्रमोशन। जब भी घर जाते हैं या घर से आते हैं तो हम जरूर यहाँ पे मस्ट है कि हम करते हैं। चटनी बड़ी स्वाद होती है। अगर आप कभी पठानकोट से धर्मशाला या पालमपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे रुक सकते हो आप। ये आप कोटला क्रॉस करके तरलोकपुर और कोटला के बीच में है हाईवे, ऑन हाईवे। अगर आप धर्मशाला को जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे ऑपोजिट है। आ गए हमारे हमारे कपड़े धो ला क्या करेंगे। चाय फड़ो। तो पीछे मेरे सूर्य है तो मैं क्लियर नहीं आ रहा हूँगा, बट इनकी चटनी मतलब मूली डाल के दी हुई है और नॉर्मल आलू वाली टिक्की है, बेसन लगा के इसको डीप फ्राई किया हुआ है। खाना और मैं खाना पनीर पकौड़ा लाओ कि ब्रेड पकौड़ा लाओ? ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना मैंने, पनीर पकौड़ा लाओ। क्या प्याज वाले कर दो पुराने। सिंपल है ना, मैंने नहीं खाने थे वो। तो देख लो। फाइनली अब हमें धौलाधार दिख रहे हैं और बस कुछ टाइम बाद अब हम घर पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा फॉगी है आगे, इसलिए क्लियरली धौलाधार विजिबल नहीं है, तो हम घर पहुंच के आपको प्रॉपर दिखाएंगे। खुशी हो रही है धौलाधार देख के, बर्फ भी ऊपर ऊपर अभी है ना, स्नोफॉल हुआ होगा। इसमें स्नोफॉल भी बड़ी लेट हुआ था। एक साल में कितनी बार आए हैं हम पालमपुर? बहुत कम। बहुत कम कहाँ, बहुत बार आए हैं। बहुत कम बार आए मैंने हैं ये पर एक्चुअली टॉय ट्रेन पहले चल भी तो नहीं रही थी ना, तो अभी बहुत टाइम बाद चल रही है। अभी पीछे नहीं, मतलब हमारी टाइमिंग नहीं मैच होती थी। ऐसा होता था कि हमारी टाइमिंग नहीं मैच होती थी। टॉय ट्रेन तो चलती थी पर हमारी बट वो timing- पुल नहीं टूटा हुआ था पठानकोट वाला। हाँ, पर ये वहां से थोड़ी आई थी, पीछे से इधर से आती है, कांगड़ा से। ये कांगड़ा टू जोगिंदरनगर। अभी आज मैंने पहली बार ये फाटक बंद देखा है यहाँ पे, पहले नहीं कभी देखा। मतलब है तो बड़ा सुंदर है व्यू, छोटी सी ट्रेन ही है, टॉय ट्रेन यहाँ से निकलेगी। तो मैं तो बैठा भी नहीं हूँ कभी इसमें, बड़ा मजा आता है। मैं- छुक 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 मैं नहीं देख के बैठा। लगता है उसमें। पर ये गाड़ी से स्लो आती है, गाड़ी बसेस से। हाँ, स्लो है। अगर आप मान लो पठानकोट से सुबह निकले हो ना तो शाम को पालमपुर पहुंचोगे। पठानकोट से आती नहीं है टॉय ट्रेन। अरे पठानकोट में तो पठानकोट स्टेशन से है। टॉय ट्रेन नहीं आती है। पठानकोट से मेन बड़ी वाली ट्रेन आती है कांगड़ा तक, फिर कांगड़ा से टॉय ट्रेन चलती है हमारे अरे इधर। तो वो भी तो टॉय ट्रेन की रेलवे लाइन है। टॉय ट्रेन नहीं आती टॉय है। ट्रेन है यार, मैं हम पठानकोट में रहते, पठानकोट से नहीं आती है टॉय ट्रेन। मैंने देखी है, बड़ी वाली ट्रेन मैं आती आपको है। ना टॉय ट्रेन का वो स्टेशन दिखाऊंगा जहाँ पे खड़ी होती हैं। वो हाँ। सिर्फ पुल टूटा हुआ तो नहीं है। नहीं आती है आपके पठानकोट से, मानना ही नहीं तो हमारी आती है। ले, हमारी आती है। ठीक है महाराज। आपकी बड़ी ट्रेनें चलती है, अरे हमारी वो छोटी चलती अलग स्टेशन है, टॉय ट्रेन का अलग स्टेशन है, वो पठानकोट सिटी के बीच में है। है। नहीं, हमारी अच्छी है, सुंदर है। ले लो, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, मान लिया मान लिया गुड, मान लिया। मानना पड़ेगा। देखो मेरा बचपन याद आ रहा है। चलो जी, फाटक खुल गया, चलते आप ना। हाय, गिर गिर पाइए। चलिए, कितना रह गया अब यहाँ से? बस थोड़ा ही है अब। इस तरफ करो। काले बड़े हैं। अब धौलाधार दिखते हुए हम एंटर कर चुके हैं। अभी हम अरला पहुंचे हैं। इस जगह को बोलते हैं अरला, और यहाँ पे आगे गोलगप्पे वाले भैया होते हैं जो कि बहुत फेमस हैं और बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं। तो अब अगेन यहाँ से फाटक मिल गया है और ट्रेन जा रही है, पर हम बहुत पीछे हैं।
दिखेगी यहाँ से चली गई आगे अब नहीं है और नहीं दिखेगी तब तक फाटक खुल जाएगा। नहीं दिखी चली फाइनली। वैसे सोचने वाली बात है ना, फाटक को क्या बोलते होंगे हिंदी में? हिंदी में फाटक ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कुछ। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरियर, रेलवे बैरियर, रेलवे लाइन ऐसा कुछ। डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा इस बार की जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हैं इनमें भी हमारा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये गाड़ी में लगाया। तू मुजरनी आया नचती मुजरनी आया, तू मुजरनी आया नचती मुजरनी आया, कड़ी तू शर्माया, तू मुजरनी आया, लाना धींगता लाना धींगता। ये कॉटेज तैयार हो गया? हाँ हो गया है? हाँ वो देखो कितना सुंदर है ऊपर। अभी बन रहा है, मेरे को पहले लगा था किसी का घर है। नहीं जाम लगी या HP37 देख के इतनी खुशी हो रही है ना, क्या ही बात है, मजेदार। यहाँ पे ये ऊपर ना, यहाँ पे हम बोलते थे इसको पहाड़ी, हम यहाँ खेलने जाते थे, इस जगह को बोलते थे पहाड़ी। तो अब हम घर पहुंच गए हैं और ये है हमारी माँ और ये पीछे मिस्टर पति बैग ढोते हुए। अब फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं, माँ से हम मिल लिए हैं, अब मिलेंगे हम पापा जी से। और ये देखो 2 दिन के लिए हम शादी के लिए आए हैं और ये हमारा सामान सारा, और ये हमारे पापा। हम पहुँच गए पालमपुर बाज़ार और ये बाज़ार के बिल्कुल बीच में एक सोडा शॉप है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा सोडा है इनका। तो अगर कभी कोई पालमपुर आए तो ट्राई ज़रूर करें, हम तो करने लगे हैं ट्राई, है ना। सबसे फेमस पालमपुर सोडा। वो बैठी अंदर है जगह। बहरा क्यों है, बाहर ही खड़े होके पी लेते हैं। हाँ ले लेंगे। भैया 2 डालना तो 2 आ रहे हैं, फोन डालो यार। लग गए? वो लग रहे हैं। क्या करता हमारा चेक करना होगा ना, प्लीज करा ना। अंदर सिटिंग को भी जगह है। पीते तो हम उधर भी हैं, पठानकोट में डलहौजी रोड पे भी आया था। पर ये टेस्ट जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। वो भी टेस्टी था। नहीं वो लो पकड़ो अपना ग्लास मेरा। ओए कैसा है? अच्छा है? हाँ नमक डिजॉल्व हो रहा ना, इसको थोड़ा सी नहीं बहुत ज़्यादा नमक डालते हुए निश्चय। ले थोड़ा दा भी ले लेंदे। अब हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर पे
और हम जा रहे हैं धाम खाने। खिल कर तेरी ठक ठक ठक, कौन सा गाना आता है? तो अब हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर में, धनंजय भैया की शादी। ये हमारा दूल्हा। ये दूल्हे की मम्मा। वेलकम वेलकम वेलकम। कल क्यों नहीं आए शाम को? आपको पता है मम्मा? नहीं, गलती है। अभी पहुंचे जस्ट, हम सीधे इधर ही आ गए। अच्छा। हाँ। चावल एक एक करके, सब्जी भी आएगी थोड़ी 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 सबके लिए। कैसी है? अब निश्चय के लिए सेकंड सब्जी आ रही है, जो कि है निश्चय ये है गुच्छी पालक। थोड़ा सा गुच्छी मशरूम की एक टाइप होती है जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली मानी जाती है, हज़ारों के हिसाब से बिकती है, मतलब सम थाउजेंड्स में, रेट में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 किलो ही उसका कुछ हज़ारों का होता है। ये अपर एरिया में ज़्यादा मिलती है, तो वो गुच्छी पालक है। ये गुच्छी पालक है। ये गुच्छी पालक, गुच्छी हमारी दीदी भी है बड़ी। ये तो बड़ी स्वाद होती है मुकन बड़ी, ये लेनी चाहिए थी आपको। सेपू बड़ी जो होती है, ये है सेपू बड़ी। जैसे पठानकोट में होता है दाल चौल मानी, वैसे हमारी धाम में चने की दाल जो है वो होती है ऐसे। कैसी है? कैसी है? चने की दाल जैसी है। अच्छी है ना? मतलब लो लो कड़ी थोड़ी सी बस। महाराज में अगर हमने धाम में बैठे हुए कुछ नहीं लेना होता तो हम ऐसे ऐसे करके मना कर देते हैं कि नहीं। मीठा भात। तो अभी थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ी देर रेस्ट करके बाजार से हम आ गए थे, तो अभी हम जा रहे हैं बारात में बनके बाराती बनके बारात बनके मैंने बोला बाराती बनके बारात। हाँ से तो चलो बाकी का ब्लॉग हम वहाँ पे करेंगे वहाँ पे स्टार्ट। अब बीच में हम बाज़ार चले गए थे, तो वहाँ पे हमने मेरा थोड़ा बिजी हो गए शेड्यूल, तो बाज़ार से हम तो बीच में हम बाज़ार चले गए थे, तो उसकी वजह से हमने व्लॉग किया नहीं। और साथ में हम यहाँ बैजनाथ पपरोला में गए थे कोई किसी काम से, तो लकीली हमें हमारी एक पुरानी दोस्त से मिलने का मौका भी मिला, तो हम उससे मिल के वापस आ गए। तो उस टाइम का व्लॉग हमने बनाया नहीं, ताकि तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और घर वाले वेट कर रहे हैं, तो हम
गाड़ी लेने आया हूँ, मैं गाड़ी स्टार्ट करके लेके चलते हैं फिर। ये हमारे दूल्हे तो मेरे जीजू में था। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अंदर। सारे देख रहे होते हैं। पेट पूजा बाद में, बाकी काम दूजा। हाँ हाँ हाँ, माँ को ढूंढ रही हूँ मैं। हम लोग डिनर कर रहे हैं और पापा ने कर लिया है सुपर फास्ट। ये है माँ। मैक्सिमम लोगों ने इनको ये बोला आप तो बिल्कुल अपर हिमाचली लग रहे हो। फिर मासी ने आके गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी सुबह लेट हुई है और कुछ ऐसा व्यू है, कुछ काम चला हुआ है हमारे घर से। धौलाधार रेंजेस और एक साइड से कुछ ऐसा व्यू रहता है वैली रीजन्स का। सुबह सुबह वाली ऐसी धौलाधार वाली मॉर्निंग्स जो कि अब पठानकोट जाके मैं बहुत मिस करती हूँ। तो अभी आज का दिन हम यहाँ हैं, आज रिसेप्शन है। आपने करनी है? नहीं, धनंजय की शादी में करनी है। तो सुबह बिजी होने की वजह से हमने सुबह का शूट नहीं किया, बट अभी 3-4 फंक्शन हैं तो वो अटेंड करके हल्के अटेंडेंस देंगे सभी में और फिर चलते हैं। तो
बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, तो रात को सो गए और सुबह उठे हैं लेट। तो सुबह थोड़े से काम इधर उधर के निपटा के नाश्ता वगैरह करके वहाँ बीबी को मिलना था, तो मैं और ख्वाहिश सुबह सुबह बीबी को मिल के आके अभी एक फंक्शन था तो उसको अटेंड किया। तो ये सारी हिमाचली वेडिंग्स हैं और अभी हम जा रहे हैं एक और वेडिंग में, क्योंकि आज 3-4 वेडिंग और धनंजय भैया की रिसेप्शन। तो पहले 2-3 को अटेंड करके फिर हम धनंजय भैया की रिसेप्शन पे जाएंगे। सो अब हम ऑलमोस्ट 5 फ्री हो गए हैं फंक्शन मतलब से। 5 फंक्शंस थे हमें, 5 रिसेप्शन थी, तो वहाँ से फ्री हो गए हैं। और आजकल फेब है चला हुआ, तो हमारे पालमपुर में जो है ट्यूलिप गार्डन बनाया हुआ है CSIR में। तो मैंने निश्चय को बोला कि चलो अब आपको वहाँ ले चलते हैं। थके तो हैं बट क्या कहते हैं ट्यूलिप गार्डन वही वाला ना जो कश्मीर वाला है? हाँ वही मतलब वाले। कश्मीर के बाद जो ट्यूलिप गार्डन है वो यहाँ पालमपुर में बना है। उतना बड़ा नहीं है, छोटा है पर है। तो मार्च में 1st या 2nd वीक तक जो फ्लावर्स हैं उसके वो झड़ना शुरू हो जाते हैं ट्यूलिप्स। तो देखना उधर साइड में, हाँ मतलब ट्यूलिप्स का एक पर्टिकुलर टाइम ही है कि इससे इस टाइम तक ही वो खिलेंगे। तो अब हम मिलते हैं ट्यूलिप गार्डन में, सीधा ऊपर वहाँ। ये ट्यूलिप गार्डन की एंट्रेंस है, CSIR में हमने एंटर कर दिया है। ऊपर को चल सीधा। तो ये हमारा सारा CSIR का ब्लॉक है। ये आर्मी कैंट है? नहीं आर्मी नहीं, CSIR रिसर्च सेंटर का पूरा ब्लॉक है। नहीं अच्छा, मतलब समझ गए। ये देखो ये ट्यूलिप्स गमलों में भी लगाए हुए हैं। ऊपर चलते रहो। ये सिर्फ जनवरी और फरवरी में खिलते हैं। हाँ जनवरी एंडिंग में और फेब ऑलमोस्ट एंड तक निकाल देते होते हैं। अच्छा, ये कैसे फूल है जो इसी टाइम पे उगते हैं? ट्यूलिप्स, ये रश देखो कितना है। वारियां तो नहीं लगी अंदर जाने की? देखना पड़ेगा। पॉली हाउस के पास है, तो हम कहीं गाड़ी पार्क करके फिर आपसे मिलते हैं। इधर नीचे क्लाउडी है ना, इसलिए दिख रहा है, बहुत सुंदर दिखता है, धौलाधार दिखता है। तो ये है भाई क्या है ट्यूलिप गार्डन। तो पंजाबी बंदा अंग्रेजी च फस जाता ना थोड़ा जिहा, हिंदी ते पंजाबी। इंडिया में एक जो है वो आपका कश्मीर में और सेकंड हमारा पालमपुर में। ट्यूलिप गार्डन पूरे इंडिया में दो ही हैं। दो ही हैं, एक कश्मीर में और एक पालमपुर में। एक पालमपुर में। तो है ये छोटा, कश्मीर वाला शायद बड़ा है वो काफी काफी, बड़ा है। है ना? इसकी ब्यूटी ये है कि पीछे जो धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, अभी थोड़ा क्लाउडी है वहाँ पे ऊपर। हाँ स्नो तो नहीं पड़ रही है जहाँ पे बिल्कुल क्लाउडी हुआ हुआ है। हो भी सकता है, मैं भी बारिश भी लगी हुई जिस तरह से भी काले हो हवा जाते हैं ना चल रही जब बारिश पड़ रही हो या कुछ पड़ रहा हो तो। है, घना वाइट टाइप हो जाता है। अच्छा लगा, बढ़िया, सुंदर है। तो बस ये है। वैसे तो सारे फूल अट्रैक्टिव हैं, हाँ पर अगर कोई मेरे को चूज करने के लिए बोले ना कि डिफिकल्ट है, बट जो आंखों को दिख रही है ना, एक रेड और वो पर्पल, मतलब मैं तो नहीं, पिंक वाले भी जैसे attractive ये देखो पिंक कितना प्यारा है, सारे ही प्यारे हैं सारे मतलब। ही अट्रैक्टिव हैं। बट अगर मेरे को चूज करने को बोलोगे तो आई विल चूज रेड और पर्पल। रेड एंड पर्पल। पर्पल, ओके।